नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज बड़ा दिन है, चुनाव का दिन है। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है और यह फेज सभी पार्टियों के लिए बहुत क्रूशियल है। आपको बता दें, जहां पिछली बार बीजेपी ने बंपर जीत दर्ज की थी, वहां इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आज यूपी में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब तक करीब 23% मतदान हो चुका है। आपको बता दें 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक 23% वोट डल चुका है। पोलिंग बूथ्स पर लोगों की सुबह से ही लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, अभी तक 26% के करीब वोटिंग मुरादाबाद में देखने को मिली है। बिजनौर की बात करें तो 25% वोटिंग हुई है बिजनौर में। अमरोहा में 23% वोट पड़े हैं। बदायूं में अब तक 22% मतदान हो चुका है। उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों पर आज लोग नई सरकार चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। तो यूपी का सेकंड फेज और साथ ही गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान आज होने जा रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज जो है धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती दिखाई दे रही है। अब से थोड़ी देर के बाद आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर देहात में एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यूपी के दूसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग की रफ्तार क्या है, इस पर जरा एक नजर हम डाल लेते हैं। तो जैसे इस बार जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट इस इलाके में दिखाई दे रही है वो रामपुर की सीट है। रामपुर शहर की सीट इस वक्त 20.4% वोटिंग हो चुकी है। आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं, जेल में है आजम खान, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और 20% मतदान अब तक रामपुर में देखा जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इन इलाकों में वोट प्रतिशत बढ़ेगा। स्वार की सीट की बात करें, अब्दुल्ला आजम खान के बेटे, वो यहां से चुनाव के मैदान में हैं। ये भी जेल में थे लेकिन जमानत पर बाहर हैं। इनके लिए अखिलेश यादव ने खुल के प्रचार भी किया है। 22.8 लगभग 23% मतदान 12 बजे तक का जो है अभी तक का डेटा हम आपको दे रहे हैं, बल्कि ये डेटा इससे थोड़ा पहले का ही होता है तो रफ्तार अच्छी बताई जाएगी। नकुड़ की सीट पर भी बताया जा रहा है कि इस बार काफी घमासान है, तो 24.5% मतदान नकुड़ की सीट पर हो चुका है। हम आपको बता रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो अहम क्रूशल सीट्स हैं, जहां लोगों की ज्यादा निगाहें हैं, वहां पर वोटिंग का क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। नकुड़ की सीट पर 24.5% तक मतदान हो चुका है। बरेली में 14.1%, तो बाकी से थोड़ा सा यहां वोटिंग की रफ्तार कम दिखाई दे रही है, थोड़ा कुछ सुस्त रफ्तार है। बरेली में 14% के करीब मतदान अभी तक केवल रिकॉर्ड किया गया है। संभल में 23.1% मतदान, यहां पर अधिकांश मुस्लिम वोटर हैं। इस पूरी बेल्ट में मुस्लिम मतदाता काफी तादाद में है। माना जा रहा है कि वो घरों से जल्दी बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं। 23% वोट संभल में इस वक्त तक पड़ चुका है। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग इलाकों से इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मुरादाबाद से मौजूद हैं राजेश सिंह, मनीष प्रसाद बिजनौर से हमारे साथ हैं और सैयद नजीर रामपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं जाना रामपुर चाहता हूं, अगर नजीर आप तक आवाज जा रही है और अभी अगर आप बात करने की स्थिति में है तो नजीर। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, अभी यहाँ पर आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा यहाँ पहुंची हैं वोट डालने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह का जमावड़ा है और हम बात करने की कोशिश करेंगे तंजीन फातिमा जी से कि उनका इस पूरे मामले में लगातार 9 बार से 10वीं बार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। और जो लोग लड़ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उनको मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं अपने बता सकती हूँ कि आजम साहब और अब्दुल्ला पहले से कहीं ज्यादा अच्छी। रामपुर की आवाम से क्या कहना चाहिए? रामपुर की आवाम खुद जानती है, उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है मैम, ये पहली बारी है कि आजम इस वक्त बाहर नहीं है, जेल में है, तो किस तरीके से आप देखती हैं आवाम का सपोर्ट क्या उनके साथ है? आवाम हमेशा से उनके साथ थी और अब भी है, अब और ज्यादा है। उनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, उनसे जो विपक्ष में थे वो भी अब आजम साहब को ही वोट दे रहे हैं। क्या आप देखती हैं कि एक तरीके से अब्दुल्ला को भी इस बारी अकेले पूरा जो रामपुर और स्वार का चुनाव है सपा पार्टी के लिए खुद ही संभालना पड़ रहा है, तो जिम्मेदारियां काफी अब बढ़ गई हैं? हाँ जी, जिम्मेदारियां बढ़ी तो हैं। आप आज वोट देने जा रही हैं, जनता से क्या कहना चाहेंगी? आजम साहब जेल में हैं, उनकी गैर मौजूदगी में चुनाव हो रहा है, कैसे पूरा चुनाव चल रहा है? बहुत अच्छी तरह पब्लिक खुद जनता चुनाव लड़ा रही है। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद मैंने अभी बता दी कि पहले से कहीं ज्यादा वोटों से जीतेंगे आजम साहब भी और अब्दुल्ला भी। इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, यकीनन।
ये दिल की आवाज है क्या? और आपके बेटे भी स्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार भी उन्होंने आजम साहब का किया। हाँ जी, वोट डालना है, वोट डालिए। अरे भाई, क्या जानना स्वार चाहते हैं सीट से अब्दुल्ला आजम भी उम्मीदवार हैं, तो वहाँ किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए वहाँ भी जीत ऐसी ही होगी, कहीं अच्छी होगी पहले से। और वो तो वहाँ पहले भी 53,000 से उन्होंने विपक्ष को हराया था, 53,000 से विपक्षी कैंडिडेट को, लेकिन दुश्मनों ने, मुखालिफों ने साजिश करके उनकी कैंसिल करा दी थी। आप 2019 में बाई इलेक्शन जीती थी, तो कैसा इस वक्त रिस्पांस है? क्या सिर्फ आजम खान साहब का मुद्दा रहेगा या और मुद्दे भी लोग सोच रहे हैं? नहीं, लोग जो जनता पर जो जुल्म हुए हैं, जो अत्याचार हुए हैं, जो पुलिस और प्रशासन ने दरवाजे तोड़ तोड़ कर घसीटते हुए लेकर गई है थानों तक, रातों को रामपुर के लोगों की रात की नींदें हराम कर दी हैं, उस सब का इंतकाम जनता जो है वो वोट देकर लेगी। आपको लगता है कि जानबूझ के फंसाया गया है इस पूरे मामले में? मैम, आपको लगता है आपकी क्या फंसाया गया? बढ़ गई। बेटे भी खड़े हैं दूसरी सीट से, जेल में, खुद पति जेल में है ऑलरेडी करके। जेल में। तो आप क्या समझते हैं फंसाया नहीं गया? ये तो आप सब जानते ही हैं। ऐसे क्यों लगता है आपको फंसाया गया है? क्योंकि आप क्यों लगता है? इसलिए कि क्या एक 9 बार जो विधायक रहा हो, जो सांसद रहा हो, वो बकरी चोरी करेगा, मुर्गी चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा, किताबों की चोरी करेगा? कितना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि वो खुद पति जेल में है, जो कि 9 बार के विधायक है, 10वीं बार के लिए लड़ाई में है, और आप अकेली हैं, बेटे बगल की सीट से मैं चुनाव लड़ अकेली रहे नहीं हूँ, मेरे साथ अल्लाह है। मैं अकेली नहीं हूँ, जनता है, अल्लाह है, और उन जिन्होंने जो किया है जुल्म, उसका बदला तो उन्हें मिलेगा। इंशाल्लाह। कुछ लोग कह रहे हैं कि कितने साथ है जी? रामपुर की जनता कितने आपके साथ है? रामपुर की जनता, मैं तो ये जानती हूँ कि पूरी की पूरी हमारे 100% हमारे 100%। और ये नतीजों में नजर आएगा। आजम खान की पत्नी हैं, वोट डालने के लिए पहुंची थी, वो उनकी बातचीत आप सुन रहे थे। हमारे रिपोर्टर सैयद नजीर वहां पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि इस बार जनता बदला लेगी आजम खान के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है उसका। हालांकि बीजेपी का प्रचार लगातार आजम खान को भी खासकर इस इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और रोहिलखंड में रखकर के चला है। बताया जाता है उनकी तरफ से कैसे किन किन मुकदमों में, गंभीर अपराधों के सिलसिले में, आरोपों में आजम खान जेल में है, कैसे पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव हुआ करते थे, लेकिन चला करती थी आजम खान की, और फिर सीधे उसको जोड़ा जाता है मुजफ्फरनगर के दंगों के साथ। तो आजम खान एक पोलराइजिंग फिगर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आजम खान का अपनी सीट पर ऐसा बताया जाता है कि अच्छा खासा प्रभाव है, और वहां उनके लिए शायद बहुत मुश्किल ना हो। बहरहाल ये सब बातें 10 मार्च को तय हो पाएंगी। हम चलते हैं मुरादाबाद राजेश के पास। राजेश, आप इस वक्त किस जगह पर हैं मुरादाबाद में खास, और क्या वोटर क्या बोल रहा है? देखिए, इस वक्त मैं मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र में हूं। सवेरे से मैं मुरादाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र में था, और अब देहात में आया हूं। मुद्दे कमोबेश वही लग रहे हैं सौरभ, लेकिन विधानसभा क्षेत्र बदला है, तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं उनके। क्या नाम साहब आपका? महेश कुमार सैनी। महेश जी, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव, कौन बेहतर मुख्यमंत्री आपके प्रदेश के? सिर्फ योगी जी। योगी जी। क्यों ऐसा? ऐसा यूं कि उसके आने से थोड़ा विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है ना। तो मतलब ये कि जैसे ये पिछले साल 2 साल गुजरे हैं, जिस स्थिति में गुजरे हैं, अगर योगी जी नहीं होते या मोदी जी नहीं होते तो बहुत कंडीशन खराब हो जाती। क्या नाम साहब? योगी और मोदी जी के लिए बस इतना कहा जाएगा, 2 दवाएं होती हैं, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। एलोपैथिक दवा प्रलोभन देती है, एकदम आराम कर देती है, लेकिन आयुर्वेदिक दवा धीरे आराम करती है, लेकिन जड़ खत्म कर देती है। वो जड़ योगी और मोदी जी हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्या नाम है? मनोज सैनी। क्या नाम साहब? संजीव कुमार। कौन प्रदेश को ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, योगी जी या अखिलेश यादव? योगी जी। क्यों ऐसा? आप खुद ही फर्क साफ है। क्या फर्क साफ है? क्या फर्क हुआ? बहुत फर्क है, बताइए। फर्क तो साफ है। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए क्या हो रहा है, क्या ना हो रहा। क्या नाम साहब आपका? सौरभ जी। सौरभ। सौरभ, मौजूदा सरकार या बदलाव, किसके पक्ष में है? मैं जो मौजूद है सरकार, उसके पक्ष में हूँ सर। क्यों ऐसा? क्यों, इस सरकार में कुछ अच्छे काम भी किए हैं, इस वजह से। अच्छे काम एक बताइए। जैसे कि ये लोन वगैरह निकले थे और राशन वगैरह फ्री दिया सरकार ने, इस वजह से।
क्या नाम भाई आपका? श्याम कुंड दास। कौन मुख्यमंत्री बनेगा 10 मार्च को? किसके पक्ष में आएगा फैसला? जो अभी प्रेजेंट में है वही आएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी जो बात चल रही है धर्म के रिलेटिव चल रही है, धर्म को लेकर चलेगा वही सरकार आ पाएगी। क्या नाम भाई आपका? दुर्गेश कुमार। योगेश जी, मौजूदा सरकार योगी जी की सरकार रही 5 साल में कैसा काम किया? फिर से मौका दिया जाना चाहिए? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो बेहतर काम करेंगे, उनको मौका मिलेगा। नहीं, मोदी को ही मौका देना जाना चाहिए। देखिए अभी जो सरकार है प्रेजेंट में हमने इतना कुछ झेला है, ठीक है, और सरकार होती तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाती, ठीक है। और इस सरकार ने जो किया है हमारे हित में, और मतलब ये नहीं है हिंदू या वो कोई, सबके लिए है कि यूनिटी दिया है जो भी करा उसने, और अच्छा ही किया है। हम चाहते हैं कि इस सरकार को एक मौका और दिया जाए, इतनी आपदाओं के बाद भी। नो, मौका और दिया जाए सरकार को एक और, की मतलब मौका दिया जाए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार सर। लेकिन सर इसमें कुछ रोजगार नहीं मिला लोगों को, नौकरियां वगैरह नहीं है, खाली बस वो धर्म की बातें ही है बस। धर्म की बातें? हाँ। कौन लगता है कि बेहतर सरकार चलाएगा प्रदेश में? मोदी बढ़िया कर रहे हैं। उन्होंने घर दिया है लोगों को, शौचालय दिया है, गैस सिलेंडर दिया है, ये उनके नाम पे मिल रहा है। योगी ने कुछ खास नहीं किया। हाँ, लेकिन सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। क्या नाम भाई आपका? अरविंद सैनी। अरविंद जी, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ, किसको चुनेंगे? योगी आदित्यनाथ। क्यों ऐसा? सर बहुत कुछ है इसमें सरकार में। क्या है सरकार में? जैसे सर 3 तलाक का मुद्दा, जनसंख्या वृद्धि रोकना, नियंत्रण करना। जैसे तीसरा कोई हो जाए बच्चा तो पूरा सब राशन वासन सब कुछ बंद कर दिया जाता है, इस तरह से सर। जी सौरभ, ये जो इलाका है मुरादाबाद देहात का है, आपको बता दूं कि यहाँ 65% वोटर जो है, 60 से 65% वोटर जो है वो मुस्लिम वोटर है। तो मुस्लिम इलाकों में भी हम गए थे, वहाँ जो रिएक्शन था वो अलग था, और इन इलाकों में जब हम आए हैं तो यहाँ रिएक्शन अलग है। वोटिंग बहुत जबरदस्त है, बहुत तेज है। सवेरे से हम देख रहे हैं हर एक इलाके, मुरादाबाद शहर का इलाका हो या फिर मुरादाबाद देहात का इलाका हो, भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं, और हर इलाके में निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम इलाके में सिर्फ निकल रहे हो, हिंदू इलाके हो, मुस्लिम इलाके हो, हर जगह लोग भारी संख्या में निकल रहे हैं और वोट दे रहे हैं अपना। सौरभ जी, हर किसी के अपने अपने मुद्दे। देखिए, आपसे बात करते हुए आपने जितने लोगों से बात की, कितने सारे विषय लोगों ने उठाए। राशन का विषय बहुत से लोगों ने उठाया। कुछ लोगों ने यह कहा कि जो धर्म के लिए काम करेगा वो सरकार में आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं बिना भेदभाव के काम हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिले इस सरकार में, ये एक मुद्दा है। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि बीजेपी की सरकार अगर आ जाती है तो फिर भी बेहतर होगा। तो बहुत सारे विषय, और केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव नजर आ रहा है। लेकिन जैसा राजेश कह रहे थे, जैसे ही डेमोग्राफी बदलती है एक इलाके से दूसरे इलाके में, तो लोगों की प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, लोगों के मुद्दे भी बदल जाते हैं। फिर उनके लिए जो इशू इंपॉर्टेंट है वो दूसरा ही दिखाई मिलता है। मनीष प्रसाद बिजनौर में, उनके पास चलते हैं। बिजनौर में कहां मनीष आप? सौरभ, इस समय हम बिजनौर के इंटर कॉलेज में हैं और करीबन 3.5 लाख की आबादी वाला ये बिजनौर, यहाँ पर करीबन 1.5 लाख के लगभग मुस्लिम वोटर हैं और करीबन 40,000 से 45,000 के लगभग दलित वोटर हैं, और ये एक बहुत बड़ा पैमाना है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ हैं सौरभ, सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये है कि इनका वोटर आईडी कार्ड है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वोट नहीं दे पा रहे, इसलिए परेशान भी हैं ये। उसके अलावा ऐसे काफी सारे लोगों की तादाद है जो कि इस समय लंबी कतारों में अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद खान है। नौशाद, आपका वोटर आईडी कार्ड पे नाम है और अंदर वोट दे पाए? नहीं, वोट नहीं दे पाए क्योंकि इसमें लिखा हुआ रहा है डिलीट। ये देखिए, बहुत सारे वोट हमारे परिवार के, मोहल्ले के डिलीट BLO ने कर दिए। हमने ऑब्जेक्शन खड़ा किया तो BLO कह रही है कि हम इस संबंध कुछ जानते नहीं। अच्छा सर, ये एक है और दूसरे, अच्छा क्या नाम है आपका? शरीफ अहमद। आपका भी नाम नहीं है? नहीं, मेरे पूरे परिवार का नाम है मगर मेरा नाम नहीं है। मेरी बीबी का देखो, ये इसमें मेरी वाइफ का नाम है, मेरा नाम नहीं है। मतलब मेरी वाइफ के साथ में मेरा नाम है लेकिन मेरा बोर्डिंग वो नहीं है, बोर्ड की पर्ची नहीं मिल पाई मुझे। आपका क्या नाम है? जी रेशमा। आपका नाम है? रेशमा है, शोहर का नाम सराफत, मगर बोर्ड ने पर्ची नहीं मिली हमें भी। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है और इसीलिए जो यहाँ के लोग हैं परेशान हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुबैर है। जुबैर, ये पहले बताइए कि आपकी पहली पसंद के तौर पे क्या है? आप योगी आदित्यनाथ को दोबारा रिपीट करते हुए देखते हैं या फिर अखिलेश यादव को या फिर मायावती को या फिर जो बाकी लोग हैं? हम तो अखिलेश यादव को ही देखते हैं। क्योंकि वो प्रोग्रेस कराते हैं। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराते हैं योगी जी, और इसके अलावा कुछ काम कराते नहीं। अब देखिए, हम सुबह से परेशान हैं। हमारा जो है ना मम्मी का वोट मिल रहा है ना छोटे भाई का वोट मिल रहा है। सर, ये बिजनौर की तस्वीर है और एक और आप सामने देखें तो यहाँ पे जो लंबी कतारों में लोग हैं, जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं, वो अलग अलग
जगहों से यहां पर आए हैं ताकि वोट दे सकें। उसके साथ साथ परेशानी इस बात की है कि वो अब आगे क्या करें। ये बताएं कि इस समय जो अलग अलग एरियाज जो हैं, जहां जहां आप जाते हैं वहां पर तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है। एक मोहल्ले में जहां पर सबका ये कहना है, जहां पे दलित वोटर्स हैं या फिर जाट वोटर्स हैं, वो अलग रुझान में आते हैं, यहां अलग है। लेकिन एक कॉमन है जहां पे वोटर आईडी कार्ड होने के बाद भी वोट नहीं डाल पा रहे हो। देखिए, बिजनौर का मैं आपसे एक सिनेरियो बताता हूँ। बिजनौर में जो है 45% से और 53% तक अलग अलग 8 विधानसभाओं में मुस्लिम वोटर हैं, जिनका अपना अलग रुझान है और वो जिधर भी जा रहे हैं वो एक साइड में वोट कर रहे हैं। और दूसरा जो है, जिन लोगों की शिकायत है कि भाई हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है या वोटर आईडी में नहीं है, तो उनको कहीं दाएं बाएं शिफ्ट करा गया है, जो उन लोगों को अगर पता चल जाए सही टाइम पे तो वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ये बता दीजिए, पसंद क्या है, योगी, अखिलेश यादव या फिर मायावती या फिर ओवैसी, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो इस समय पे टफ फाइट चल रही है वो योगी जी मतलब बीजेपी और अखिलेश यादव यानी कि नल और जयंत का जो है आरएलडी का। आपका क्या नाम है? सर मोहम्मद मुस्तकीम नाम है मेरा। मुस्तकीम साहब, आने वाले 5 साल जो हैं वो पिछले 5 सालों की अपेक्षा वैसे ही होंगे या फिर उसमें बदलाव आप सोच रहे हैं? योगी आदित्यनाथ पसंद है आपको? नहीं सर, मुझे तो पसंद नहीं है, क्योंकि मैं एक युवा हूँ और मुझे चाहिए रोजगार। रोजगार की स्थिति से मैं चाहूँगा तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बेकार है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। और मैं आज जो गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ तो चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर नीरज चौधरी, उनके लिए एक शेर भी कहूँगा कि गुल को गुलशन से मिला दिया, तो सुनते रहे ना, गुल को गुलशन से मिला दिया और वीरान बागीचों में फूलों को सजा दिया। ए खुदा, तेरा शुक्रिया करती है ये बिजनौर की जनता, तूने हमें डॉक्टर नीरज चौधरी से मिला दिया। अच्छा, चलिए ठीक है। अब सौरभ, ये यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया हो सकता है कि किसी पार्टी के हो, लेकिन जो अभी है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि जो वोटर आईडी कार्ड होने के बाद भी वोट नहीं डाल पा रहे हैं कई लोग, उनको कंफ्यूजन है इस बात पे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। हम इस समय जो अलग अलग बूथ पे जा रहे हैं वहां पे ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा सामने आ रही है। जी सौरभ, ये एक चीज है जिसको जरूर देखना चाहिए और कई बार जो है ऐसी स्थितियां हमने पहले भी देखी हैं कि आ जाती हैं जब लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, पता लगता है उनका वोट पहले ही डल चुका है, किसी के पास स्लिप है तो वहां पर नाम नहीं है, लेकिन तो ऐसे विषय कई बार उठते हैं। लेकिन जो हम दर्शकों से कहना चाहेंगे, आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों में अलग अलग बूथ्स पर कहीं, और ऐसा भी नहीं कि केवल शहरों के अंदर ही है, देहात में भी है किसी इलाके में, तो वहां आपने देखा कि लोगों की जो मुद्दे वो कैसे बदल रहे हैं और पसंद भी कैसे बदल रही है। लेकिन एक बात समान देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है कि लड़ाई में जो है ये एक दो तरफा लड़ाई ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है फिलहाल। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में, मेरे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार जी, सीएसटीएस से। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं शशि शंकर जी और अमिताभ जी, जो कि ग्राउंड जीरो रिसर्च से हमारे साथ हैं। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका। अमिताभ जी शायद थोड़ी देर में हमको ज्वाइन करने वाले हैं। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो इस फेज की सिग्निफिकेंस है वो दोनों ही पार्टियों के लिए कितनी है? पिछली बार बीजेपी ने लगभग हर क्षेत्र में बहुत अच्छा किया था, लेकिन क्यों इस फेज में माना जा रहा है कि चुनौती बहुत है? सौरभ, वैसे तो मुझे लगता है कि जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो एक एक सीट महत्वपूर्ण होती है पार्टी के लिए। पार्टी चाहती है कि हर सीट पर वो चुनाव जीते, लेकिन चूंकि आज दूसरे फेज का मतदान हो रहा है और हम दूसरे फेज की चर्चा कर रहे हैं, आज 55 सीटों पर मतदान है और दोनों पार्टियों, जो हम दो पार्टियों का जो जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र आपने अभी किया, बाइपोलर कंटेस्ट दिखाई पड़ता है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। दोनों के लिए अहम है। ये पूरा इलाका वो इलाका है जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है और इस बात की चर्चा काफी समय से हो रही है कि अगर समाजवादी पार्टी इन चुनाव में उनको अगर अच्छा करना है तो मुस्लिम मतदाताओं का वोट उनकी तरफ आना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लिए इसीलिए चुनौती है। उनकी कोशिश होगी कि इसके बावजूद कांग्रेस, बीएसपी और एआईएमआईएम ने भी कई मुस्लिम उम्मीदवार को इस इलाके में चुनावी मैदान में उतारा है, फिर भी उनकी कोशिश होगी कि उनकी तरफ मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव रहे, जिससे उनको इस इलाके में बढ़त हासिल हो सके। बीजेपी इन 55 सीटों में से 38 सीटों पर चुनाव जीती थी पिछले 2017 के चुनाव में। बीजेपी के लिए अहम होगा इस इलाके में अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के बावजूद पिछली बार 38 सीटों में से बीजेपी तकरीबन 25 सीटें ऐसी थी जो 20,000 से भी ऊपर की मार्जिन से जीती थी। तो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है। बीजेपी को कम से कम 10-12 हजार वोट उनके नीचे लाने होंगे उनको हराने के लिए। तो चुनौती दोनों पार्टियों के लिए है। लेकिन आपकी बात बहुत से विश्लेषकों को मैं सुन रहा हूं, वो बता रहे हैं कि यहां पर तो बीजेपी के लिए बेहद टफ है मुकाबला। आप कह रहे हैं कि इतना भी ऐसा भी नहीं है कि अब समाजवादी पार्टी के लिए केक वॉक है? अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि केक वॉक है, क्योंकि मैं
अगर आप पिछले चुनाव के नतीजों को देख रहा हूं, क्यों अभी तो हमें कुछ अंदाज नहीं है इस बार क्या चीजें हो रही हैं, अगर पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो 38 सीटों में से बीजेपी ने तकरीबन 25 सीटें ऐसी थी जहां 20,000 से बड़ा मार्जिन था, और ये 20,000 से बड़ा मार्जिन विधानसभा के चुनाव में एक बड़ा मार्जिन है। तो 20,000 से पार्टी 20,000 से ज्यादा बड़ा मार्जिन हो, सारी की सारी सीटें हार जाएं या बड़ी संख्या में सीटें हार जाएं, इसकी संभावना थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। तो मुझे लगता है मुकाबला है, ये कह पाना कि वैसे तो हर सीट पर मुकाबला है और दोनों पार्टियों के लिए चुनौती होगी, लेकिन सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं की तादाद देखते हुए ये निष्कर्ष निकाल लेना कि बीजेपी तो इस इलाके में बहुत सीटें हार सकती है, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और मुझे लगता है मैं थोड़ा इंतजार कर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।